Om Shanti, everyone. A very good evening. I hope I'm audible to everyone. Please write in the chat box if I'm audible to you. Okay, a very good evening and warm welcome to everyone to our new workshop and wish you a happy Navratri. So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू फाइनेंशियल ईयर न्यू मी एंड आज हमारा डे 1 है इस वर्कशॉप का जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू सेटल दी ओल्ड अकाउंट्स। जैसे हम अपने अकाउंटिंग ईयर जैसे हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम अप्रैल एंड देन इट एंड्स इन द मार्च मंथ, तो हम अपनी बिजनेस की जॉब में सब अपने अकाउंट्स सेटल करते हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू सेटल आवर लाइफ कार्मिक अकाउंट्स और हमारे साथ हमारे भाई हैं बीके आशीष भाई जी। ही इज स्टार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. He's a Raj Yoga meditation instructor and spiritual guide. I warmly welcome BK Ashish Bhaiji to the session. Om Shanti. Thank you very much. Om Shanti Bhaiji. Om Shanti. So let's just observe a minute of silence. कितने सुंदर हम सभी ने आज गीत सुने और कितनी अच्छी पोएम भी थी, लेकिन एक मिनट सारी बातों को छोड़ करके प्रेजेंट में आ जाते हैं। जहां भी हमारा चित्त इधर उधर बिखरा हुआ है उसे समेट कर सारी कॉन्शियसनेस को, सारी चेतना को प्रेजेंट में हम ला लेते हैं और अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो भी बातें हम सुनेंगे सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर, ऊपर ऊपर नहीं, क्योंकि कोई भी चीज काम तब करती है जब वो हमारे अंदर तक जाती है ना। रूट तक जब भी बात नहीं पहुंचेगी तो चेंज जीवन में नहीं आएगा। तो बहुत प्रेजेंट में रहकर बाकी सारी बातों को, परिस्थितियों को, इच्छाओं को साइड में रख करके हम सुने, नोट करें, सिर्फ फिजिकल डायरी में नहीं लेकिन मन की डायरी में नोट करें और साथ ही साथ अंदर में एक हम ये दृढ़ संकल्प लेंगे कि अभी चेंज हमें लाना ही है। ठीक है, तो अभी सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और एक पोएम मैं रिसाइट करूंगा, उसे अंदर तक जाने देंगे। उसमें कुछ सवाल है अपने आप से, अपने मन से, तो उन सवालों को अपने आप से पूछना है जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। साथ ही में कुछ अफर्मेशंस है, तो उन अफर्मेशन को एक्सेप्ट करना है। कई बार हम अफर्मेशंस कहते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो अंदर तक इसे जाने देंगे। ऐ मन आओ बैठ एक पल बात करते हैं, चलो इस जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। क्यों ऑफिस जाते वक्त तुम गुनगुनाते नहीं हो बचपन के वो हसीन किस्से, अब क्यों तुम सुनाते नहीं हो? कुछ हुआ है तुम्हें या कहीं तुम जाना चाहते हो? बताओ मन, खुशी से बढ़कर ऐसी कौन सी मंजिल है जो तुम पाना चाहते हो? सब कुछ तो मिल गया है, फिर भी एक खोज क्यों है? छोटी छोटी जो जो इच्छाएं थी मन की, उसके पीछे हम भागे भी, उसे पूरा भी किया, फिर भी मन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सब कुछ तो मिल गया है, फिर भी एक खोज क्यों है? अपने ऊपर रखा तुमने ये बोझ क्यों है? बहुत हुआ ये दुख और डरना, अब डर को, दुख को छोड़ देना है। बहुत हुआ घुट घुट कर मरना, आओ फिर से
एक कदम बढ़ाते हैं। चाहे कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, फिर से नए जीवन की एक शुरुआत करेंगे। तो आओ फिर से एक कदम बढ़ाते हैं। देखो और सुनो, परमात्मा तुम्हें कुछ पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? तुम विश्व के आधार हो। कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहे हैं। तुम विश्व के आधार हो, तुम छाए बेशुमार हो, तुम सफलता के सितारे हो, जगमगाते तारे हो। सफलता के अंदर तक जाने देंगे। सफलता के सितारे हो, जगमगाते तारे हो। ऐमन, आओ बैठक पल बात करते हैं। चलो इस जीवन की फिर एक नई शुरुआत करते हैं। ओम शांति। तो जब भी हम अपने नए जीवन को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है, न्यूनेस हम सभी को अच्छी लगती है। जब भी न्यू ईयर आता है तो कितना मन में एक्साइटमेंट रहता है। नए नए रेजोल्यूशंस हम प्लान करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि पहला दिन साल का बहुत अच्छा जाए, क्योंकि कहा जाता है अ वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर किसी भी चीज़ को एक अच्छी शुरुआत हम दे दे तो आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है, कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कितनी भी डिफिकल्ट चीज़ हो। तो एवरी ईयर हम नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, नई नई बातें, नए नए प्लान्स बनाते हैं। अगर हमारा बर्थडे आता है तो नए कपड़े लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर में मन को न्यूनेस बहुत अच्छी लगती है। अगर चेक करें, नए कपड़े खरीदते हैं तो कितना क्रेज होता है उसे पहनने का, पहली बार, दूसरी बार। लेकिन धीरे धीरे फिर वो मज़ा चला जाता है। नई हॉबी हम स्टार्ट करते हैं, जिम जाना शुरू करते हैं, साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं। पहली पहली बार कितना मज़ा आता है। फिर क्या होता है, या तो उससे हम बोर होने लग जाते हैं, या तो लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो मन पर इतनी हावी हो जाती है कि फिर वो करने का मन ही नहीं करता। और इसे डिप्रेशन कहा जाता है। जब कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करे, बोर हो जाए, तो हमारा मन ना बीच बीच में हमें इशारे देते रहता है, क्लूज देता रहता है। बोर हो गया, छोटी छोटी बातों में ये करने की इच्छा नहीं है ना। अकेले शांति से बैठकर खाना नहीं खा सकते। अगर बोला जाए कि साइलेंस में बैठ जाओ तो कितना अनकंफर्टेबल मन हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, न्यू फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कैसे करेंगे? बाहर के कुछ चेंज के साथ नहीं, कोई बाहर की हॉबीज के साथ नहीं, लेकिन इंटरनल चेंजेस के साथ में, है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई बिजनेस है, अभी इस फाइनेंशियल ईयर में या लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उस बिजनेस में बहुत लॉसेस हुए। तो अगर मैं सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर काम करूँ, सुपरफिशियल लेवल पर नए फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट करूँ कि नए अच्छे अच्छे नए अकाउंट के बुक्स ला लिए, नया कंप्यूटर ला लिया कि अकाउंटिंग एंट्रीज बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन जब तक कि इंटरनल सिस्टम ठीक नहीं होगा, कितने भी नए खाते हम शुरू कर ले, लेकिन मेरे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। तो अभी हमें चेंज ना बाहर नहीं करना है, अंदर करना है। अंदर चेंज क्या करना है, अपने मन को अपना फ्रेंड बना लेना है। जैसे हम औरों से जब कोई दुखी होता है, परेशान या कोई बच्चा होता है तो कैसे प्यार से बात करते हैं, समझाते हैं, ऐसे ही अपने मन को प्यार से समझाना। तो ऐसी छोटी छोटी इंटरनल चेंजेस हम अपने साथ करते जाएंगे। तो जब भी कोई नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना, हमें कोई ना कोई, जब अपने जीवन में चेंज हम लाना चाहते हैं, एक विशियस साइकिल में हम फंस जाते हैं, नेगेटिविटी के, दुख के, चिंताओं के। अगर उससे हम बाहर आना चाहते हैं तो एक रॉबस्ट, एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत हमें अपने आप को देनी होगी, है ना। क्योंकि जब विशियस साइकिल में फंस जाते हैं तो छोटे छोटे चेंजेस काम नहीं करते। कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें चाहिए होता है जो हमारे जीवन को एक नई शुरुआत देने में मदद करे। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अगर हम अपने आप को चेक करें कि आज हमारी जो भी लाइफ की सिचुएशन है, जो भी नेगेटिविटी मन पर आई हुई है,
क्या हम उसे छोड़ना चाहते हैं? है ना, अपने आप से हम पूछे तो जवाब हाँ ही निकलेगा, क्योंकि अंदर में हमें पता है कि ये जो नेगेटिविटी है, जो डर है, जो चिंताएं हैं, या पास्ट का कोई इम्प्रेशन है, वो सबसे ज्यादा दुख हमें ही देता है। जैसे एक एसिड है, एसिड जिस कंटेनर में रखा जाए उस कंटेनर को ज्यादा हार्म करता है रादर देन जिस कंटेनर में वो पोर किया जाए, जिस कंटेनर में वो डाला जाए। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, है ना, किसी के लिए घृणा होती है, नफरत होती है, किसी ने भले ही दुख दिया, जेन्यून है कि मैंने उसके साथ अच्छा किया, उसने मुझे धोखा दिया, अभी, है ना, हमने सारा किसी के साथ लॉयल्टी से बिजनेस किया या कोई रिलेशनशिप में लॉयल रहे, लेकिन उन्होंने मुझे चीट कर दिया, धोखा दे दिया। अभी प्रैक्टिकली कैसे हम पॉजिटिव रहे, कैसे उस बातों को छोड़े? अगर हम इस बात को समझ ले कि वो जो एसिड है, जो पॉइजन है, जो नेगेटिविटी है, वो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे करेगी। इन लेटिंग गो यू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द पेन। ठीक है, तो अभी हमारी लाइफ में जो भी हम चेंज चाहते हैं, वो चेंज, है ना, किन चीजों से चाहते हैं? है ना, सिर्फ पास्ट की जब हम बात करें तो एक होता है कि औरों ने हमें दुख दिया, एक होता है कि अपना खुद का इम्प्रेशन हमारे ऊपर कैसा है, और एक होता है कि प्रेजेंट की परिस्थितियां इतनी हमारे मन पर हावी हो जाती है ना। यूजुअली तो हम सभी चाहते हैं कि जीवन में खुश रहे, है ना, सब कुछ स्मूथ चलता रहे, अच्छा चलता रहे, लेकिन फिर क्या होता है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो मन पर इतनी हावी हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए किसी क्लोज रिलेटिव ने शरीर छोड़ दिया, अभी कैसे उस सिचुएशन में पॉजिटिव रहे? तो इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया, जब हम पास्ट को छोड़ना चाहते हैं, पुराने अकाउंट्स को क्लोज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला अकाउंट औरों से नहीं, खुद से। ठीक है, अभी 1 मिनट रुक करके हम चेक करेंगे कि मेरे लिए अपने मन में मेरी कैसी इमेज है। क्योंकि जैसे जीवन की, लाइफ की जर्नी है ना, हम बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आते हैं तो उनके अपीयरेंस के आधार पर, है ना, और उनके बिहेवियर के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर उनको हम जज करते हैं। ऐसे ही सबकॉन्शियसली हम अपने आप को भी जज करते हैं, अपना भी एक इमेज हमने अपने मन में फिक्स कर रखा है। तो 1 मिनट रुक करके चेक करना है कि मेरे मन में मेरी मूर्ति मेरे लिए कैसी है। छोटी छोटी बातों में क्या मैं डर जाता हूँ? क्या मुझे गुस्सा बहुत आता है? क्योंकि परमात्मा हमें कहते हैं कि जब आप चेक करते हो तब आप चेंज कर सकते हो, है ना। चेंज करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? चेक करना। तो मेरी मूर्ति मेरे मन में कैसी है? और जो भी नेगेटिव बातें आती है, अगर आपके पास पेन और डायरी है तो उसे लिख करके रखेंगे कि मैं दुखी हो जाता हूँ, कोई मुझे हर्ट कर देता है छोटी छोटी बातों में, या मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे अंदर मोह बहुत है, मुझे लालच बहुत आता है, पैसे का लालच आता है, कपड़ों का, खाने पीने का। तो कैसी इमेज, कैसी मूर्ति मेरे मन में मेरी तैयार हुई हुई है? क्योंकि एक जो सटल बैरियर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे आता है, वो आता है कि हमने अपनी इमेज को पकड़ के रखा है, फिक्स करके रखा है कि मैं ऐसा हूं। और जब तक कि उस इमेज को हम छोड़ते नहीं हैं, तब तक के सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में जो ज्ञान दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि अपने आप को अपने संपूर्ण स्वरूप में देखो। संपूर्ण स्वरूप मतलब क्या? एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो 1 मिनट लेकर के, है ना, क्योंकि अभी तक हम बाहर तो सबको जानते हैं, दूसरों को अगर कहा जाए अभी कि आपके साइड वाले, बाजू वाले के बारे में लिखो, तो है ना क्या होगा, 10 मिनट बाद सब कहेंगे कि सप्लीमेंट चाहिए। लेकिन अपने बारे में जब कहा जाएगा तो 1 मिनट 2 मिनट के बाद इधर उधर देखने लगेंगे, सोचने लगेंगे। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि सबसे पहले खुद को जानना।
तो क्या कमी मुझे मेरे अंदर नजर आती है? कमी मतलब बाहर की चीजों की नहीं, कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास गाड़ी नहीं है। कमी मतलब अंदर की चीजें। मुझे गुस्सा आता है या मुझे लालच आता है, मैं दुखी हो जाती हूँ। क्योंकि बाबा, जिन्हें प्यार से, है ना, परमात्मा को हम प्यार से बाबा कहते हैं। जैसे पिता होते हैं ना, परम पिता कहा जाता है ना परमात्मा को, तो हम प्यार से उन्हें बाबा कहते हैं। तो बाबा हमें सिखाते हैं कि जो अपनी कमियां हैं उसे हमें चेक करना है इंटरनली। ठीक है, अभी जो भी कमी सामने में आई, खुद को रोज बताना है कि मैं ये नहीं हूं, है ना। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, और अंदर में संकल्प हमने पक्का करके रखा है कि मैं कमजोर हूं, मैं दुखी हूं, मैं निराश हूं। तो रोज, जैसे क्या होता है, अभी समर्स का टाइम है ना, तो हम सभी घर में एसी कूलर्स लगाते हैं। ज्यादा गर्मी होती है तो टेम्परेचर उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। कार में जा रहे हैं, गर्मी बहुत है, तो थोड़ा सा और एसी का 1 पर होगा तो 2 पर, 2 से 3 पर। तो जितनी गर्मी, उतना उसको काउंटर करने के लिए मशीन चलाते हैं। ऐसे ही जितनी कमी मेरे अंदर, जितना पक्का उस इमेज को पकड़ के रखा है, उतना पावरफुल, है ना, काउंटर थॉट हमें क्रिएट करना है। अगर लगता है मैं कमजोर हूं, तो रोज सुबह पहला थॉट कि मैं बहुत पावरफुल हूं। तो हम हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? हर रोज सुबह उठते हैं, परमात्मा को बड़े प्यार से कहते हैं गुड मॉर्निंग। उसके बाद क्या करते हैं? उनसे शक्तियां डाउनलोड करते हैं, पावर्स डाउनलोड करते हैं, जिसे मेडिटेशन कहा जाता है। और उसके बाद अपने आप को हायर अफर्मेशंस में रखते हैं और सारे दिन के लिए प्रिपेयर करते हैं। और जब मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खुद हम वो वाइब्रेशंस कैप्चर करते हैं। वो जो वाइब्रेशंस है वो सारे विश्व को भी मिलती है ना। कहा जाता है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो जैसे जैसे हम परिवर्तन होते जाते हैं, सारे विश्व को वो वाइब्रेशंस, वो साकाश मिलता जाता है। तो सुबह सुबह उठ करके जब हम मेडिटेशन करते हैं, सारे विश्व को अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं, तो आप देखेंगे कि सारे दिन में जो भी आपसे मिलेंगे वो आपको बड़ा पसंद करेंगे। कहेंगे आप तो बड़े अच्छे हो, बड़े शांत हो। क्यों? क्योंकि हर रोज उनको आपसे कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। जैसे हम फिजिकली भी किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो कितना वो खुश होता है ना। घर पे मम्मी को साड़ी ही दे दी तो बड़े प्यार से मम्मी खाना बनाएगी। तो जब हम किसी को देते हैं ना, तो वो बंध जाता है हमसे। तो अभी हमें फिजिकली नहीं देना है। अब सारी दुनिया को क्या क्या बांटते रहेंगे, कपड़े, खाना, ये सब नहीं, है ना। हमें अच्छी वाइब्रेशन रोज सुबह सुबह सभी को देनी है। तो हम बात कर रहे थे कि अपनी इमेज जो हमारे मन में फिक्स हो जाती है, अभी उसे कंप्लीटली छोड़ना है। जिस कॉस्ट्यूम में अभी हम हैं, उसको छोड़ करके उस कॉस्ट्यूम में जाना है जो हम बनना चाहते हैं। कॉस्ट्यूम कौन सी? हमारे खुद के बिलीफ, हमारे लिए, हमारे खुद के, है ना, लिमिटेशंस, कि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ छोड़ देना। और अंदर से इस बात को एक्सेप्ट करना कि मैं फ्री हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। क्योंकि एक्चुअल में हम प्रॉब्लम्स को नहीं पकड़ते हैं। सॉरी, प्रॉब्लम्स हमें नहीं पकड़ के रखती है, हम उसे पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली अपनी इमेज को छोड़ देना। तो अभी 1 मिनट के लिए, है ना, सारी बातों से डिटैच होकर के इन अफर्मेशंस को हम फील करेंगे, है ना। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे बहुत लोगों के अंदर ये रहता है कि मैं कमजोर हूं, तो हम एक बहुत हायर अफर्मेशन लेंगे कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली आत्मा हूं। एकदम अंदर तक इसे जाने दे। खुद को बोले वापस से कि आई एम वेरी पावरफुल, और इसमें टिक जाए।
तो जब हम उस कॉस्ट्यूम को छोड़ देते हैं कंप्लीटली, हमारे प्रेजेंट कॉस्ट्यूम को, और हमारे फ्यूचर कॉस्ट्यूम को पहन लेते हैं, मतलब जो हम बनना चाहते हैं, तो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। हमें दुनिया में क्या बताया जाता है कि फिजिकली जो चीज़ आप इमेजिन करोगे वो आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है ना। कहा जाता है कि आप अगर बहुत अच्छा घर इमेजिन कर रहे हो कि इस घर में मैं रहता हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि वो घर आपको मिल जाए। जैसे अगर मैं इमेजिन करूँ, या मेरे साथ 5 लोग इमेजिन करें कि मुझे कैटरीना कैफ मिल जाए, तो क्या पांचों को मिल जाएगी? नहीं ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी ऐसे वर्क नहीं करता। हाँ, जब हम इमेजिन करते हैं, मान लीजिए एक बंगलो में मैं रह रहा हूँ, उसको मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छे बंगलो में रह रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, वहाँ का जो फील है उस बंगलो में रहने का, वो मुझे आएगा, और वो मोटिवेशन आएगा कि वहाँ जाके क्या कंफर्ट मुझे मिलने वाला है, तो वो मोटिवेशन मेरा ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि एग्जैक्टली वैसे बंगलों में हम रहते हैं, ऐसे एग्जैक्टली नहीं होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है कि हमें फिजिकली चीज़ों को नहीं इमेजिन करना है, लेकिन हमारी वाइब्रेशंस हम फ्यूचर में कैसी चाहते हैं, जब हम उसे इमेजिन करते हैं, कंप्लीटली प्रेजेंट को कॉस्ट्यूम छोड़ देते हैं। जैसे एक गरीब है, अभी उसने तो फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, अगर वो चाहता है कि वो अमीर हो, है ना, तो कंप्लीटली उसे इस गरीबी के कॉस्ट्यूम को छोड़ना होगा। ऐसे ही कमजोरी के कॉस्ट्यूम को हमें छोड़ना होगा। तो सबसे पहला कौन सा हुआ? पास्ट छोड़ना। खुद का इम्प्रेशन जो खुद के मन पर है उसे छोड़कर खुद को बहुत पावरफुल इमेजिन करना, शक्तिशाली इमेजिन करना, पीसफुल इमेजिन करना, और उसमें टिक जाना, बिलीव कर लेना, क्योंकि जब तक के बिलीव नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। और फिर आप क्या देखेंगे प्रैक्टिकली, कि कोई सिचुएशन आती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई गुस्सा करता है, आपके अंदर से शक्ति निकलेगी। मतलब आप उसमें इंटैंगल नहीं होंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से हमें करना है। दूसरा होता है, पहला क्या था कि खुद का इंप्रेशन छोड़ना। दूसरा क्या होता है, जब भी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो उसका प्रभाव मन पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो परिस्थिति बहुत हम पर ओवर पावर कर लेती है, फिर वो हमें खुश नहीं रहने देती। और आज का जो समय है, कितनी सारी परिस्थितियां सभी के लाइफ में आती रहती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम ना सोचते हैं हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट हो, सुबह उठे तो कोई ऑब्स्टिकल लाइफ में आए ही नहीं, सब मुझसे प्यार से बात करे, भले ही मुझे कभी गुस्सा आ जाए, वो चलता है, लेकिन है ना, सभी ने मुझसे प्यार से बात करना चाहिए एकदम। जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो भले ही पढ़ाई कम करूँ, लेकिन मार्क्स बड़े अच्छे आने चाहिए, जॉब में एकदम परफेक्ट आगे बढ़ाने वाले लोग मुझे लाइफ में मिलने चाहिए, ऐसे हम सोचते हैं। अभी बचपन में हम सभी ने एक वीडियो गेम जरूर खेला होगा, सुपर मारियो, है ना। मैक्सिमम ने खेला होगा, जिन्होंने नहीं भी खेला है तो कोई भी वीडियो गेम से आप रिलेट कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ एक वीडियो गेम की तरह है। अभी सुपर मारियो गेम हम खेल रहे हैं, या कोई भी गेम हम खेल रहे हैं, तो अगर उसमें कोई ऑब्स्टेकल हो ही नहीं, जैसे सुपर मारियो में क्या होता है, एक छोटा सा भूत आ जाता है, बतख बीच में आ जाती है, कुछ फ्लावर पॉट आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं। अगर उन ऑब्स्टेकल से हम टकरा जाते हैं तो क्या होता है, हमारी लाइफ चली जाती है। तो अगर मैं मारियो के स्टार्टिंग में सोचूं कि कोई ऑब्स्टेकल हो ही नहीं, बस वो सीधा सीधा दौड़ता रहे, प्रिंसेस तक पहुंच जाए, फ्लैग तक पहुंच जाए, तो क्या मजा आएगा? नहीं ना, है ना। ऐसे ही रोज सुबह जब हम अपने आप को बोलते हैं, बताते हैं कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बड़ी बात आ जाए, कितना भी बड़ा ऑब्स्टिकल आ जाए, मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। ये नहीं कहना है कि आए ही नहीं। हम भगवान से क्या मांगते हैं कि परिस्थिति आए ही नहीं, लेकिन हम सभी के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, और इस समय सभी के अकाउंट सेटल भी हो रहे हैं, है ना। बहुत सारी सिचुएशन समय प्रति समय आते जा रही है। तो हमें क्या आदत हो गई है कि भगवान जी परिस्थिति आए ही नहीं, प्रॉब्लम लाइफ में आए ही नहीं, उसकी जगह मतलब रहम मांगने की जगह अगर हम शक्ति मांग ले तो, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं कुश्ती करने के लिए, है ना, रिंग में जाता हूँ,
फाइट करने के लिए। अभी मैं क्या इमेजिन मुझे करना चाहिए कि सामने वाला ओपोनेंट कमजोर हो या फिर वो कैसा भी हो, मैं अपने आप को पहले से इतना एम्पावर कर लूं कि मैं उसे हरा सकूं। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, घर से हम निकल रहे हैं और हम प्रे करें कि बारिश आए ही नहीं, उसकी जगह हम छाता ही रख ले, पहले से प्रिपेयर्ड हो जाए। तो दिन के शुरू में खुद को रोज बताना है कि परिस्थितियां आएगी, नेगेटिव थिंकिंग नहीं, ये राइट थिंकिंग है, क्योंकि समय को भी हमें समझना है। ये समय पर बहुत सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं, कोविड में हमने देखा। तो ऐसा तो नहीं है कि ये भगवान करते हैं, है ना। कार्मिक अकाउंट हमारे बनाए हुए हैं। लाइफ के हर डिसीजन हम लेते हैं, खाना क्या बनाना है, किससे किस तरह से बात करनी है, गुस्सा करना है। तो जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो हमारा एक्शन होता है, और जो भी चीज परिस्थिति हमारे लाइफ में आती है वो रिएक्शन होता है। तो इस बात को सभी नोट करके रखेंगे कि आज के समय पर जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थिति मेरे लाइफ में है, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं और मैं खुद हूँ, कोई भी नहीं है ना। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि नॉट इवन ए सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, है ना। किसी को एक छोटा सा धक्का भी लगता है तो वो अनडिजर्व नहीं है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स का रिजल्ट है। इस बात को जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जीवन में खुश रहेंगे। अभी कोई हमसे नेगेटिव बात कर रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है, कोई भी परिस्थिति आ रही है, आई किसके वजह से है? मेरे कार्मिक अकाउंट्स की वजह से। अभी कई बार हम सोचते हैं मैंने तो लाइफ में ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो हमेशा सबके साथ अच्छा रहा, लेकिन है ना, ये तो हमारा एक कॉस्ट्यूम है ना। रियलिटी में हम एक एनर्जी है, एक सोल है। तो हमने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स लिए हुए हैं और अलग अलग कॉस्ट्यूम में अलग अलग कर्म करके रखे हैं। वो कर्म का रिपोर्शन हमारे सामने आता है। तो जब हम इस बात को डीपली स्वीकार करते हैं, ठीक है, एक बार ही रुक करके अपनी लाइफ की सारी परिस्थितियों को देखेंगे। कोई हमसे बुरा व्यवहार करता है, कोई हमें स्वीकार नहीं करता है, कोई टॉन्ट करता है, कोई पीछे खींचता है, कोई सिचुएशन है लाइफ में, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, बुद्धि कम चलती है, सब कुछ का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम प्रेजेंट में एम्पावर हो जाते हैं कि सही कर्म हम करें। क्योंकि जब हम किसी पर ब्लेम रखते हैं, क्योंकि आज तक हमको क्या आदत है, कोई भी बात लाइफ में होगी छोटी बड़ी, हम उंगली बाहर की ओर ढूंढना चाहते हैं कि आपने किया, आपके वजह से हुआ, है ना। जब उंगली कहा जाता है ना, जब हम ऐसे उंगली दिखाते हैं तो एक उंगली उधर और तीन उंगली मेरी तरफ, है ना। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है हर चीज की। तो सुबह सुबह पहला थॉट, है ना, परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेशन हम शुरू करें और उसके बाद खुद को प्रिपेयर करें सारे दिन के लिए। एक तो क्या होगा कि पहले ही हम मेडिटेशन करते, सारे विश्व को अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं, तो सभी हमसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट सामने आएंगे, तो हम प्रिपेयर्ड रहे। अभी क्या होता है जैसे मान लीजिए कोई गेम हम खेल रहे हैं, उसमें कोई ऑब्स्टिकल बीच में आ जाए, हाँ, या फिर रास्ते से हम जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाए। अभी अगर मैं गाड़ी रोक करके स्पीड ब्रेकर को तोड़ने लग जाऊं, या वहां पर खड़ा हो जाऊं और सोचने लगूं कि क्यों आया है, क्यों लगा दिया गवर्नमेंट ने, है ना, या कोई ऑब्स्टिकल गेम में आ जाए, वहां पर मैं दुखी हो जाऊं कि क्यों आया है, उसकी जगह पर हमें उसे क्रॉस करना है ना। जितन और क्रॉस कैसे करेंगे, है ना, उसके ऊपर से, क्योंकि मारियो, जैसे सुपर मारियो में क्या होता है, एक सेकेंड, सुपर मारियो में क्या होता है, कभी फ्लावर पॉट आ जाता है, कभी भूत आ जाता है, तो कभी क्या करते हैं, उसके ऊपर से हम हाई जंप देते हैं, कभी डॉज करते हैं, कभी नीचे से निकल जाते हैं, वहां पर रुकते नहीं है ना। तो ऐसे ही लाइफ में कोई सिचुएशन आ जाए तो उसके ऊपर से हमें हाई जंप देना है। अभी हाई जंप देना मतलब क्या हुआ, उस सिचुएशन के बारे में जितना कम से कम हम सोचेंगे उतना हम उसको डॉज कर रहे हैं, जितना ज्यादा सोचेंगे उस परिस्थिति को हम जीने लगेंगे, ठीक है। तो परिस्थिति के होते हुए भी जब उसके प्रभाव से हम अपने आप को मुक्त रखते हैं, अपने आप को फ्री रखते हैं, तो वो परिस्थिति फिर परिस्थिति रहती नहीं है। नोट करेंगे, डबल अंडरलाइन,
परिस्थिति के होते हुए भी जब उसके प्रभाव से हम अपने आप को मुक्त रखते हैं तो वो परिस्थिति परिस्थिति रहती नहीं है। और वो प्रभाव से हम मुक्त कैसे रखेंगे, उसके बारे में कम सोच करके अपने आप को पहले से ही हम इतना एम्पावर कर ले, रादर देन थिंकिंग कि कोई सिचुएशन आए ही नहीं, हम पहले ही खुद को शक्तिशाली बना ले। तो क्या होगा, वो परिस्थिति आएगी लेकिन वो परिस्थिति जैसी लगेगी ही नहीं। और जब हम इस तरह से परिस्थिति से डील कर लेते हैं, पहले से खुद को शक्ति और शक्तिशाली कैसे बनाएंगे, शक्तिशाली खुद को हम पावरफुल थॉट से बना सकते हैं, मेडिटेशन से बना सकते हैं, अच्छा नॉलेज सुनने से बना सकते हैं, दुनिया में परोपकार की भावना रख के, सबकी मदद करके, सबको आगे बढ़ाकर ब्लेसिंग्स जब अर्न करते हैं तो वो हमारे अंदर शक्ति भरती है। तो इस तरह से जब हम अपने आप को लाइफ में एम्पावर करके रखेंगे तो किसी भी तरह की सिचुएशन मेरे सामने आ जाए, वो सिचुएशन जब चली जाएगी तो मैं सभी के सामने एक एग्जाम्पल बन जाऊंगा। तो दो चीजें होती है, अगर हम कमजोर होते हैं तो हम कमजोर एग्जाम्पल बनते हैं कि ऐसे हमें कभी फेस नहीं करना। लेकिन जब हम पावरफुल खुद को पहले से बना कर रखते हैं, क्योंकि हम ये सोचे कि परिस्थिति नहीं आए तो ये तो खाली जो घड़ा होता है, खाली मटका, उससे पानी की उम्मीद करना हुआ, है ना। तो परिस्थिति तो आएगी और ये राइट थिंकिंग है, लेकिन पहले से अब समय को समझते हुए हमें खुद को एम्पावर करना है। और जिसने भी 7 डेज राजू का मेडिटेशन अभी नहीं किया है ना, हम पोस्टपोन करते रहते हैं, स्नूज करते रहते हैं, जो स्पिरिचुअल अलार्म हमारे अंदर बचता है। तो अभी जैसे नेक्स्ट मंथ 7 डेज 6 डेज का मेडिटेशन कोर्स भी ऑनलाइन होगा बेफिक्र पतंग पे, तो वो हम सभी को करना है, समय को समझना है। क्योंकि जब मेडिटेशन हम लाइफ में करते हैं तो वो हमें बहुत एम्पावर करता है, बहुत शक्ति हमारे अंदर भरता है, साथ में नॉलेज भी हमें बहुत मदद करता है। तो ये हुआ कि परिस्थितियां जीवन में आएगी, उसके प्रभाव से खुद को मुक्त रखना है। और ऑलरेडी मान लीजिए कोई परिस्थिति आ गई तो भी उसके प्रभाव से हम मुक्त हो सकते हैं कॉन्शियस फीडिंग के द्वारा। एक होता है सब कॉन्शियस फीडिंग, एक होता है कॉन्शियस फीडिंग। जो नेचुरली हमारे माइंड में थॉट चल रहे होते हैं वो होता है सब कॉन्शियस फीडिंग। जब कोई परिस्थिति नहीं होगी तो नेचुरली अच्छे थॉट चलेंगे, तो वो हुआ सब कॉन्शियस पॉजिटिव फीडिंग। लेकिन जब कोई सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, मन नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा, क्योंकि मन अभी कमजोर है। उस समय पर जितना हम पॉजिटिव कंटेंट सुनेंगे, है ना, इसको कहेंगे कॉन्शियस फीडिंग। अपने मन को पॉजिटिव विचार देना, जब खुद से नहीं देता है तो फिर दूसरों के द्वारा। तो जैसे अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं और एकदम से कोई सामने आ जाए, और ब्रेक लगाने से भी क्या होता है, कई बार हम एक्सीडेंट को रोक नहीं पाते हैं तो स्टेयरिंग को मोड़ लिया जाता है ना। एकदम से कोई सामने आ जाए, पूरे ब्रेक भी लगा दे तो भी गाड़ी ठुकने की जब आशंका होती है तो स्टेयरिंग को मोड़ लिया जाता है। ऐसे ही जब कोई सिचुएशन आ जाए, हम अपने थॉट्स को रोक नहीं पाए तो विचारों को मोड़ ले, मतलब कुछ और थॉट हम क्रिएट करें, विचारों को दूसरा डायरेक्शन दे। तो इससे क्या होगा, परिस्थिति परिस्थिति लगेगी नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटा बच्चे की जब चोट लग जाती है तो माँ क्या करती है, मरहम लगाती है। अभी मरहम लगाने से दर्द तो पूरा नहीं चला जाता, तो उसका अटेंशन दूसरी चीज पर शिफ्ट किया जाता है कॉन्शियसली। क्या कहा जाता है, ये लो बेटा चॉकलेट, ये लो खिलौना, कोई बात नहीं, चलो घूमने चलते हैं। मतलब क्या हुआ, दर्द बच्चे को अभी भी है, लेकिन दर्द से अटेंशन माँ ने शिफ्ट कर दिया, तो दर्द के होते हुए भी दर्द का आभास नहीं है। ऐसे ही कोई भी सिचुएशन जीवन में आए, स्टेयरिंग को मोड़ लेना है, मतलब दूसरे थॉट्स क्रिएट करना है, थॉट्स को रिप्लेस कर देना है। वो खुद मन नहीं करेगा तो अच्छे थॉट्स, इसीलिए हम रोज सुबह 7 बजे परमात्मा के द्वारा उच्चारे गए महावाक्य, जिसे हम मुरली कहते हैं, वो सुनते हैं। तो वो सीरीज ऑफ पॉजिटिव थॉट्स होते हैं जो हमारे मन के स्टेयरिंग को रोज मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे के बारे में बात करेंगे। तो पहले दो के बारे में हम ज्यादा अवेयर नहीं थे, क्योंकि जब पास्ट की बात करते हैं तो हम बाहर ही देखते हैं कि इसने मुझे दुख दिया, उसने, लेकिन खुद से जो दुख मिला, जो परिस्थिति का प्रभाव है, उसे हम भूल जाते हैं। तो ये दो चीजें हुई। अभी तीसरा है कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति से हमें दुख मिलता है, किसी ने हमें परेशान किया, जीवन में धोखा दिया, तो उसे हम कैसे माफ करें। तो जितना हम उनके लिए
कॉन्शियसली थॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स क्रिएट करेंगे, ये समझ करके कि ये मेरा नेगेटिव अकाउंट है। जितना जिसने धोखा दिया, दुख दिया, मतलब वो अंदर से उतना खाली है, उसके अंदर शक्ति नहीं है। ठीक है, तो जब हम कॉन्शियसली उस सोल को ब्लेस करते हैं, ऐसे नहीं होगा सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली तो नेगेटिव चलेगा क्योंकि मन ने, है ना। लेकिन जब हम कॉन्शियसली कुछ समय डिसाइड कर लिया, चलो 7 बजे शाम में हम पहले परमात्मा से कनेक्ट करें, खुद के अंदर पॉजिटिव भरे, फिर उसको पॉजिटिव हम वाइब्रेशंस दे, है ना। तो क्या होगा कि वो कार्मिक अकाउंट सेटल होता जाएगा, और उसकी जो बातें हैं जो हमें खींचती है, परेशान करती है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो ब्लेसिंग में बदल जाएगी, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, अपने आप को इतना अंदर से सशक्त बना लेना है कि कोई हमसे कैसा भी बिहेवियर करे, मुझसे हमेशा उनको दुआएं ही मिले। और ये प्रैक्टिकली हो सकता है क्योंकि अंदर में जो होता है ना, वही बाहर निकलता है। अभी एक कॉफी की मशीन है, उसमें बटन हम दबाएंगे तो कॉफी ही निकलेगी, चाय तो नहीं निकलेगी। चाय की मशीन में चाय ही निकलेगी क्योंकि अंदर क्या है, चाय है। ऐसे ही जब हम अपने अंदर में सकारात्मकता भर लेते हैं, पॉजिटिविटी भर लेते हैं, तो कोई कैसा भी हमसे बिहेव करे, हमारे अंदर से उनको ब्लेसिंग्स ही मिलती है। मैं हमेशा शुगर केन का एग्जाम्पल देता हूँ कि गन्ना है, उसको कितना भी आप ठोक लीजिए, मार लीजिए, तोड़ भी दीजिए, काट भी दीजिए, कभी कड़वा निकलेगा? कि आपने मुझे जरा जोर जोर से ठोक दिया, अभी मैं आपको कड़वा रस पिलाता हूँ, है ना। तो हमेशा, क्योंकि अंदर में मीठा है ना, ऐसे ही हमारे अंदर इतनी मिठास भर जाए, और वो कैसे भरेगी? परमात्मा को प्यार का सागर कहा जाता है, शक्तियों का सागर कहा जाता है। जब हम अपने चित्त को, अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को उस ईश्वर से कनेक्ट करना सीखते हैं, तो क्या होता है, वो पावर्स, वो मिठास, वो शक्तियां डाउनलोड होने लगती हैं। और हर हर सिचुएशन में बाहर से कैसा भी रिस्पॉन्स है, मेरे मेरे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकलता है। तो अपने आप को इतना सशक्त बना लेना है कि किसी ने कुछ भी किया हो उसके लिए दुआ है। हमें बाबा कहते हैं कि अपकारी पर उपकार करना है। जिसने हमारे साथ अच्छा किया, जो अच्छा बिहेव करता है, उसके साथ तो सभी अच्छे रह लेंगे ना। पर नाम कब हमारा होगा? जब कोई हम पर उपकार अपकार कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, दुख दे रहा है, उसके ऊपर भी हम उपकार करें, उसके लिए भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करें। लाइफ में क्योंकि लाइफ में क्या होता है ना, दोनों तरह के लोग हमारे सामने आते हैं, अच्छा भी करने वाले, बुरा भी करने वाले। लेकिन बुरे के साथ भी हमें अच्छा करना है, क्योंकि कोई गलत है, उसे अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसकी विधि है एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जैसे जब मैं 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में था, तो मैं पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकला, तो हॉस्टल में रहता था और मेस में खाना खाने जाता था। अभी मेस में एक अंकल आते थे जो बहुत बूढ़े थे और बहुत अच्छे भी थे, तो उनके साथ बैठ करके मैं खाना खाता था। और मैं छोटा था, वो काफ़ी बड़े थे, तो हमें मेस में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, एकदम गर्मा गर्म खाना, कड़क कड़क रोटी, घी लगा करके, ऐसे। तो क्या होता था, हम साथ में खाना खाते थे। कुछ समय बाद मेस का जो स्टाफ था वो चेंज हुआ। अभी क्या हुआ, मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं थी, तो वो जो अंकल थे, उनको थोड़ा सा स्टाफ ने भाव देना बंद कर दिया, गरम रोटी नहीं देते थे, जैसा खाना है वैसा खाओ। बट मुझे फिर भी वो प्यार मिलता था, मुझे कड़क रोटी मिलती थी, तो मेरे अंदर इतनी सी बात का अभिमान आ गया कि मैं तो स्पेशल हूँ। फिर मैं वो अंकल से प्यार से बात नहीं करता, उनके टेबल पर भी नहीं बैठता। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, फिर और स्टाफ चेंज हुआ और बाजी पलट गई। अभी अंकल को सब पसंद करते और मुझे गरम रोटी नहीं मिलती। लेकिन अंकल ने अपना बिहेवियर नहीं बदला और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे एक्सेप्ट किया और कहा, अरे इसे भी खिलाओ। तो क्या हुआ, आज तक मैं उन्हें याद रखता हूँ, खुद को चेंज भी किया। अगर वो भी वहां पे रेजिस्ट करते मेरे नेगेटिव को, क्योंकि वो तो जेन्युइन था ना, कि नेगेटिव को देख करके नेगेटिव रिएक्ट करना। लेकिन उनके अंदर इतनी प्यार थी, शक्ति थी, समझदारी थी, कि उन्होंने प्यार से मुझे एक्सेप्ट किया और उस प्यार ने मुझे बदल दिया। तो किसी को भी बदलना है तो नेगेटिविटी नहीं बदलेगी, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, प्यार आपके, है ना, उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट लेकर के आएगा, आपका रिस्पेक्ट रहेगा। तो एक होता है कि मेरे मन में खुद की कैसी मूर्ति है, एक होता है
औरों के मन में मैंने कैसी अपनी इमेज बनाकर रखी है। और जब इस तरह से हम अपने जीवन को प्यार से, खुशियों से, आनंद से भर लेते हैं तो हम महान बनते जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। कल हम सीखेंगे कि छोटी छोटी आदतें हम कैसे बदले, इनर हैबिट्स कैसे अपने जीवन में लेकर के आए, जिससे हम एक बेटर माइंडसेट के साथ जीवन की नई शुरुआत कर सके। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। थैंक यू बाजी फॉर द वंडरफुल इनसाइट। सबसे अच्छा तो आपने ये बताया कि अपने मन को पहले हमें फ्रेंड बनाना चाहिए। जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं कि आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा मूड ठीक है, ऐसे हमें अपने मन से बात करनी चाहिए। और दूसरी बात, सिचुएशंस तो आएंगी, लाइफ है, सिचुएशंस आएंगी, तो हमें पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए और उससे पावरफुल होके हमें हर चीज़ को देखना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, टू चेंज द नेगेटिव और पर्सन और सिचुएशन, कंप्लीटली एक्सेप्ट देम, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। एनीवन हु हैज अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, वी विल अलाउ यू। थैंक यू। तो जिसके भी क्वेश्चंस है वो हाथ खड़े करेंगे। जूम पर हाथ खड़ा करना है। तो हाँ ठीक है, मैं अनम्यूट करता हूँ। ध्रुवा। हेलो। हेलो। ओम ओम शांति सर। ओम शांति ब्रदर। सर एक चीज मुझे पूछनी थी। मतलब लाइफ में काफी स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ किसी को स्ट्रेस में। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ हैप्पी रहने का, लेकिन वो सर अंदर ही अंदर एक चीज है, अकेलापन, जो मुझे खाने की कोशिश करता है। मैं वो हर चीज ओवरकम कर सकता हूँ, लेकिन वो अकेलापन मुझसे ओवरकम नहीं हो पाता है। तो क्या प्लीज आप इसे मुझे रेमेडी बताओगे इस चीज का, कि मैं अपनी अकेले ही जिंदगी कैसे काटूं, या किस तरह से वो प्यार, ये अकेलापन दूर करूं? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। अभी ना कोविड जब से आया है तो हम थोड़ा सा अकेले हो गए हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है कि अकेलापन जीवन में आता है। अकेलापन कब आता है? जब हम खाली होते हैं। तो जब हम, और खाली कहाँ से? बाहर की चीजों से नहीं, अंदर से, है ना। जब आत्मा, सोल, जो इस बॉडी को कंट्रोल करती है, वो खाली हो जाती है तो लाइफ में अकेलापन, ये सारी चीजें फील होती है। तो किसी पॉजिटिव चीज से जब अपने आप को हम जोड़ते हैं तो धीरे धीरे वो अकेलापन खत्म होने लगता है। और कोई भी, है ना, जो भी फिजिकली इस दुनिया में प्रेजेंट है उसकी लिमिटेशंस होती है, बाउंडेशंस होती है। जैसे मेरी मदर है, मान लीजिए, अब हर समय तो मदर साथ नहीं रह सकती, लाइफ पार्टनर है, हर समय तो साथ नहीं रह सकता। कभी सिचुएशन ऐसी आएगी कि हम अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जब हम परमात्मा से नाता जोड़ते हैं, क्योंकि वो हर समय हमारे साथ रहते हैं, अभी बुलाया वो आ जाते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब हम उन्हें जानेंगे। तो अपने आप को जब परमात्मा के साथ से हम भरपूर करते हैं तो कभी जीवन में अकेलापन नहीं आता है, वो खत्म होने लगता है। तो आई वुड सजेस्ट कि 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स आप कीजिए। उसमें हमें समझ आता है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा से कैसे हम नाता जोड़ सकते हैं, और अंदर में जो भी खालीपन है वो सोल में है। किस चीज का खालीपन है? शांति का, शक्ति का, पवित्रता का, आनंद का, प्रेम का, नॉलेज का, सुख का, इन 7 चीजों का। तो जब सोल इन 7 चीजों से भरती जाती है तो बाहर का जो खालीपन है वो भी खत्म होने लगता है। सर मैं अभी ये अकेलापन दूर करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम याद कर रहा हूँ। कोशिश पूरी कर रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, लिख के याद कर रहा हूँ। और जो मतलब ऊपर ऊपर से नहीं, उसका मन से भी ले रहा हूँ कि भाई उनकी वैल्यूज ले रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और थैंक यू सर, आपका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर लिखा। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम ब्रदर। शिव तांडव तांडव स्तोत्रम बहुत अच्छी चीज है। उसे याद करने से, है ना, अच्छा लगेगा, लेकिन कंप्लीटली वो खालीपन नहीं जाएगा। क्योंकि जितने समय हम उसको याद कर रहे हैं हमारा मन उस चीज में एंगेज है, तो उस समय मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जब, है ना, सोल को हम भर देंगे कंप्लीटली तो फिर ये खालीपन कंप्लीटली, क्योंकि हमें हमेशा रूट कॉज पे वर्क करना चाहिए, है ना। जी सर, थैंक यू सर। सो
ओम शांति भाई जी। शांति। भाई जी मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप जैसे हम महसूस करते हैं कि सब लोग आत्मा हैं और हम एक सोल लेवल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरे को सोल लेवल से ही देखते हैं और वैसे ही कंपैशन और काइंडनेस में रहते हैं, पर दूसरे उस लेवल पे नहीं हैं। अगर वो बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं और वो ऐसे महसूस करें कि हमारा कोई एजेंडा है कि इतने अच्छे से क्यों बात करते हैं हम लोग, इनका कोई मतलब होगा, कोई बिजनेस होगा, कुछ होगा, तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कैसे ढाला जाए? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, हम ना जब नॉलेज में आते हैं तो बाबा हमें कहते हैं कि आप स्टेज पर आ गए हो। जो स्टेज पर होता है उस पर सभी का अटेंशन होता है। तो आज के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कहती है कि हम अच्छा कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। तो फिर सबको, है ना, उसके नाम पर कोई धोखाधड़ी होती है, गलत होता है, ठगी होती है, तो फिर क्या होता है, सबको डाउट होता है। तो सभी हमको ना एक मैग्नीफायर से देखेंगे जरूर कि ये जो कह रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे सबको रोल मॉडल चाहिए, सबको ये ऐसे चाहिए जो उनको जीवन में मदद कर सके, न्यू बिगिनिंग में, लाइफ की नई शुरुआत में मदद कर सके, है ना। तो जब हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, है ना, शांत रहना। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि शांत रहो, शांत रहो, अच्छा अच्छा लेक्चर भी दूँ, और किसी ने थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया और मैं गुस्सा हो जाऊँ, तो क्या कहेंगे, इनका प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता। तो जब हम जो कहते हैं उसका एम्बॉडीमेंट बनते हैं तो लोग हमें मानने लगते हैं, है ना। जैसे गांधी जी, उनका आश्रम था, तो आश्रम में रूल था कि जो भी लेट होगा उसे खाना नहीं मिलेगा। एक बार एक गांधी जी खुद लेट हो गए, तो जो गेट कीपर था उसने कहा कि आप तो बापू हो, आप तो खा लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। उन्होंने कहा रूल तो सभी के लिए है। तो उन्होंने जो कहा वो करके बताया, तो सभी ने उनको फॉलो करना शुरू किया। तो लोग हमें कब मानेंगे, जब हम अपने वर्ड्स का एम्बॉडीमेंट होंगे। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। यस, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि जब तक हम एम्बॉडी नहीं करेंगे वो विश्वास नहीं करेक्ट। आएगा बाकियों में। थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम एवरीवन। शांति। बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेनेशन दी और बहुत ही बढ़िया आपकी पोयम मुझे स्टार्टिंग में लगी। भाई जी, मेरा जैसे आपने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने बोला कि प्रेजेंट की कॉस्ट्यूम होती है उसको छोड़कर फ्यूचर की कॉस्ट्यूम में, लाइक मैं रिलेट कर पा रही थी विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट से, कि जो विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे होता है, तो आप थोड़ा उस पर और अपनी लाइट डालिए, उसको थोड़ा सा और बताइए। देखिए, क्या होता है कि हमें जब अपने अंदर चेंज लाना होता है तो मन ना हमारे प्रेजेंट इमेज को इतना पक्का पकड़ के रखता है, जैसे कमजोरी, कोई वीकनेस फील करता है कि मैं कमजोर हूँ, तो इमेज मन में बहुत पक्का हो जाता है कि मैं कमजोर हूँ। ठीक है। विजुअलाइजेशन की से क्या होता है, क्योंकि माइंड इट के नॉट, अभी हम साइंटिफिकली बात करते हैं कि माइंड इट के नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी, है ना। अगर मन में अगर हम थॉट क्रिएट करें, इमेजिनेशन करें कि मैं भाग रहा हूँ, तो बॉडी को पसीने आने लगते हैं, है ना। तो जो रियल है और इमेजिनरी है, माइंड उसको समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता। तो जब हम इमेजिन करते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो माइंड उसे भी एक्सेप्ट करता है। और जब माइंड ने क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, परिवर्तन कहाँ अटकता है, वो जब माइंड कोई भी चीज को स्वीकार नहीं करता है। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं, तो विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस तरह काम करता है कि माइंड फिर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करता है तो फिर वो हमारा स्वरूप बन जाता है। एक हम पिछले वर्कशॉप में भी एग्जाम्पल दिया था, है ना। स्मृति समर्थी लाती है। जो भी हमारे कॉन्शियसनेस पे, जो भी हमारे थॉट्स चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी एबिलिटी होती है। जैसे राजपूत होते थे पुराने जमाने में, अगर वो कितना भी कमजोर हो, उसे ये याद दिलाया जाता था कि तुम राजपूत हो, तुम्हारा खून कौन सा है, तुम्हारा क्लैन कौन सा है। और ये कॉन्शियसनेस चाहे कितना भी कमजोर राजपूत हो, उसके अंदर शक्ति लेकर आती थी। ऐसे ही हम हायर कॉन्शियसनेस में जब रहते हैं तो उस वाइब को हम अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। So beautiful. आपने कहा royal souls. We are all our royal souls here. Thank you Yeah. so much. Thank you. Thank you.
Hello, हेलो, हाँ जी। sir. I want to ask a question. What I have seen is जो लोग इतना गलत काम कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं और मतलब इतना कुछ कर रहे हैं लाइफ में, उसके बाद भी वो इतना ज्यादा खुश है। और जो लोग बहुत ज्यादा ही सीधे हैं और कुछ नहीं कर रहे, वो क्यों इतना दुखी है? देखिए, ये जो लाइफ की जर्नी है ना, इसमें सबके इंडिविजुअल अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स है। अभी हमें क्या लगता है कि जिसकी लाइफ बाहर से अच्छी दिख रही है ना, जैसे कोई गलत लाइफ में कर रहा है, किसी को बहुत दुख दे रहा है, कोई पॉलिटिशियन है जो गलत कर रहा है, आज उनके पास कितना पैसा है, लेकिन क्या उनके पास शांति है ना? अगर मेरे पास 10 रुपए है लेकिन मैं खुश हूँ, है ना, सेटिस्फाइड हूँ, कंटेंटेड हूँ, सब मुझे पसंद करते हैं, है ना। सक्सेस की डेफिनेशन आज फिजिकल लेवल पर चली गई है, इसीलिए हमें क्या लगता है कि जो गलत कर रहा है वो खुश है, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अच्छी सेल्फीज पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो इंस्टाग्राम है, जो सोशल मीडिया है, आज वो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। हर कोई वो दिखा रहा है जो वो नहीं है ना। और साथ ही में क्या होता है कि अंदर से उनकी लाइफ कितनी सेटिस्फाइड है, कितनी कंटेंटेड है, या उनको डर है, ये हमें नहीं पता। तो हो सकता है कि वो अंदर से सफर कर रहे हो, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो अगर उन्होंने गलत किया है लाइफ में तो उन्हें गलत मिलना ही है ना। तो जो जो हम बाहर बेचते हैं, दिस वर्ल्ड इज इन इको पॉइंट ऑफ एनर्जीज, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, किसी इको पॉइंट पर जाते हैं, वहां पर आवाज देते हैं आशीष आशीष, तो 5 बारी 4 बारी आशीष ही सुनाई देता है। वहां पर आशीष कहूंगा और कशिश सुनाई दे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो जो हम बेचते हैं वो हमें मिलना है, लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो अगर वो गलत कर रहे हैं तो वी शुड बी, है ना, अश्योर्ड। हमें ये कामना नहीं करनी कि उनके साथ गलत हो, लेकिन वो होना ही है, ठीक है। स्वाति जैन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी मेरे 2 बच्चे, तो उस टाइम मेरे परिवार वालों ने मेरी केयर नहीं करी, हस्बैंड के परिवार वालों ने, तो उसकी वजह से मैं काफी बीमार रहती हूँ। तो मैं उनके धोखे को भुला के कैसे मैं अपनी बीमारी ठीक कर सकती हूँ और उनके साथ संबंध कैसे ठीक कर सकती हूँ? देखिए, किसी को भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले नहीं, हमारे मन में, मैं अपने आप को चेंज करना चाहती हूँ हाँ कि जी, मैं अपनी बीमारी ठीक करूँ और मैं उनके साथ करेक्ट अपने ही संबंध ठीक करूँ। करेक्ट। तो जैसे हमने बात की ना, सबसे पहले हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि जो भी उन्होंने किया वो एक कार्मिक अकाउंट की वजह से किया। हर एक का इस दुनिया में अपना अपना पार्ट है। अभी क्या हमने, जो भी उन्होंने किया, हमारा उनके साथ कार्मिक अकाउंट था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। जब इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं डीपली, एक होता है इंफॉर्मेशन को सुनना, एक होता है उसे प्रोसेस करके अपने बिलीफ सिस्टम का पार्ट बना लेना। तो हम सिर्फ सुने या रिपीट नहीं करें, लेकिन खुद बैठ करके रियलाइज करें कि इस दुनिया में कोई भी गलत नहीं है ना। जो भी उन्होंने किया, चाहे आज का कार्मिक अकाउंट हो चाहे पिछले जन्मों का हो, जब इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं तो उनके लिए जो नेगेटिव वाइब्रेशंस मन से जा रही है वो खत्म हो जाती है। लेकिन उसको थोड़ा सा समय देना होगा, कभी हर्ट वापस आएगा, है ना। धीरे धीरे रोज बार बार जब भी वो आए तो खुद को कंफर्म करना होगा, ठीक है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि उनके लिए पॉजिटिव थॉट्स जब आप क्रिएट करोगे, क्योंकि परमात्मा हमें सिखाते हैं कि किसी को भी परिवर्तन करना है तो सबसे पहले उनके लिए अपनी वृत्ति को परिवर्तन करें। कई बार हम सुपरफिशियल लेवल पर मीठा मीठा बात करते रहते हैं, है ना, ऊपर से। 1 मिनट, अभी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, तो 1 मिनट हम साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे, प्रेजेंट से कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे, इस सीन से डिटैच हो जाएंगे और सुप्रीम बीइंग से शक्तियां डाउनलोड करेंगे।
ओम शांति। तो प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ है। आपने कहा कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, ठीक है। जब हम उसको बदल के उस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि उन्होंने जो किया वो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से एकदम सही किया। जैसे मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है, अभी मैं उसको धक्का दे दूं और मैं एक्सपेक्ट करूं कि मुझे रास्ते में ठोकर नहीं लगे, तो क्या सही होगा? नहीं होगा, है ना। तो जो भी हुआ वो सही हुआ। उनके लिए दुआएं क्रिएट करे, ब्लेसिंग क्रिएट करे, अपने आप आपका उनके साथ अकाउंट सेटल होता जाएगा। लेकिन मन को उसके लिए मनाना होगा, ठीक है। ओम शांति। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी है, ठीक है। एक दो हम ले लेते हैं। I would like to request कि जिनको क्वेश्चन पूछना है वो प्लीज कैमरा ऑन करके क्वेश्चन पूछे। थैंक यू। सो पूनम। सर मेरे को ये पूछना था कि कोई अगर डोमिनेटिंग नेचर का हो घर पे तो उसकी हर बात माननी चाहिए कि हम लोगों को अपना भी कुछ स्टैंड रहना चाहिए हम लोगों को? देखिए, परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जीवन में लव और लॉ का बैलेंस होना चाहिए, है ना। बिना लव के अगर लॉ जीवन में हो तो भी ठीक नहीं, और सिर्फ लॉ भी रहे, सिर्फ लव भी रहे और लॉ नहीं रहे तो भी हम वो कमजोरी की निशानी है। तो हमें कभी भी किसी को अपने ऊपर डोमिनेंट नहीं होने देना है। जो सही है वो हमें जरूर करना है। और वो कैसे होगा? सभी हम पर डोमिनेट कब कर पाते हैं? जब हमारी वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन से कमजोर होती है ना। अगर मेरी वाइब्रेशन, क्योंकि मेरा एक ऑरा होता है, उसके आधार पर लोग मुझसे बिहेव करते हैं। अगर मेरा ऑरा कमजोर होगा तो सभी मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं अपने आप को मेडिटेशन से, नॉलेज से अपने ऑरा को पावरफुल बना लूं तो किसी के अंदर इतनी शक्ति ही नहीं कि वो मुझे डोमिनेट करने लगेंगे, ठीक है। तो अपने आप को एम्पावर कीजिए, खुद को परमात्मा से जोड़िए, तो क्या होगा? आपका ऑरा पावरफुल होगा। नेक्स्ट टाइम कभी वो आपको डोमिनेट नहीं करेंगे और आपके पास पावर होगी कि सही चीज के लिए आप स्टैंड ले सको। अभी प्रतीक, आई एम अनम्यूटिंग प्रतीक। ओम शांति बीके ओम आशीष जी। शांति। आप थैंक यू। वीडियो ऑन कर सकते हैं? एक्चुअली मैं अभी कर नहीं पाऊंगा, सॉरी कोई फॉर बात नहीं, दैट। कोई बात नहीं। I just messaged the host as well. So No. thank you so much for allowing me to ask the question. So although काफी अच्छा क्लैरिटी आया है आफ्टर लिसनिंग टू यू, बट मुझे एक क्वेश्चन था। जैसे मैं अपना जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस भी रन करता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत सारे लोगों के साथ डील करते हैं तो वी सी अदर पीपल सक्सीडिंग देन अस, राइट। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो जब लोगों को देखते हैं और हम ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं तो कभी कभी एक जेलिसी का फीलिंग आता है, या फिर अच्छा नहीं लगता है कि वो आगे बढ़ गए। तो उसके लिए उस इस तरह, मतलब इसने मुझे काफी डोमिनेट पहले किया है इस थॉट ने। तो हाउ वी कैन, आई अंडरस्टैंड द कार्मिक अकाउंट थिंग, बट करेक्ट। कैसे हम इसको अच्छे से डील कर सकते हैं ताकि देखिए, आगे हम, अगर, सॉरी। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो देखिए, आपने कहा कि आई अंडरस्टैंड द कार्मिक अकाउंट। एक होता है सुनना, एक होता है समझना। अगर कंप्लीटली समझ लिया होता ना तो फिर एक क्वेश्चन नहीं आता, जेलिसी नहीं आती। और हमारे अंदर ना इतने टाइम से कि संस्कार पक्का हो गया है कि जब भी कोई आगे जाता है या किसी को आगे बढ़ता देख हमें अच्छा नहीं लगता। छोटी सी चीज ले ले, अगर हमें कोल्ड कॉफी बनानी अच्छी आती है ना, तो हम वो औरों के साथ शेयर नहीं करते। कोई भी डिश हम अच्छी बनाते हैं तो शेयर नहीं करते उनके साथ, क्योंकि वो भी अच्छी बना लेंगे तो हमारी कहाँ वैल्यू होगी। तो परमात्मा ने इक्वेशन आकर के चेंज अभी कर दी है, वो पुराना टाइम था। बाबा हमें कहते हैं देना ही लेना है। जितना औरों को आगे बढ़ाएंगे उतनी खुद की प्रोग्रेस होती रहेंगी। तो सूक्ष्म में मन से अगर आप चाहते हो कि लोग मुझसे पीछे रहे तो आप भी पीछे रहेंगे। आप दिल से उन्हें आगे बढ़ाइए, बाबा आपको, भगवान आपको उस सबसे आगे बढ़ा देंगे, है ना। तो जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मुझे शेयरिंग की बहुत आदत थी, नॉलेज के पॉइंट्स, अच्छी बातें। तो मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग अ सीड ऑफ चेंज। अभी उसमें सिर्फ अच्छे थॉट्स, है ना, जो भी रियलाइजेशन होते हैं वो शेयर करता हूँ। उसके बेसिस पे मुझे इतनी सेवाएं मिली, इतना, है ना, वैल्यू मिला, रिस्पेक्ट मिला, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव। सो वेन, और दे कौन सकता है? जो भरपूर होता है ना। तो जब हम दिल खोल करके दुनिया में देना शुरू करते हैं तो हमारी झोली खुशियों से, प्यार से, शक्तियों से भर जाती है और फिजिकल सक्सेस भी हमें मिलती है, बाहर की सक्सेस भी।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही बैरियर है हमारी सक्सेस में। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, रोशनी। ओम शांति भाई जी। शांति जी। भाई जी मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम ओवर थिंकिंग। सपोज किसी भी सिचुएशन में हमारे माइंड ने एक थॉट ले लिया, उसी तरीके से वो सोचता रहता है, वो ट्रेन हो गया वही सोचने के लिए। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, पर फिर भी उसको मैं बार बार कहती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर मन कहता है नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसने इतने बार सोच रखा हुआ है। या ऐसा संस्कार बन जाना, जैसे कोई भी सिचुएशन आने वाली हो फ्यूचर में, तो उसमें लगता है कि मेरे साथ मतलब वर्स्ट पॉसिबल नेगेटिव सिनेरियो को ही सोचना कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इस चीज से बहुत ज्यादा मैं ओवरकम करने की कोशिश करती हूँ और मैं 1 साल से ज्ञान में भी हूँ, पर इसको मैं ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ। तो कि इसको कैसे करें और कौन से फॉर्मेशन लें? हाँ जी, देखिए कोई भी संस्कार, जो चीज हम रिपीटेडली करते जाते हैं वो हमारा संस्कार बनता जाता है। एक बार कोई परिस्थिति आई, मैंने उसमें चिंता क्रिएट की, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर नेचुरली चिंता निकलने लगेगी। तो जैसे आपने कहा कि संस्कार बन गया, क्योंकि रिपीटेडली करते गए। अभी रिपीटेडली कॉन्शियसली, जैसे कहा जाता है रीवायरिंग ऑफ माइंड, है ना, ऑटोमेटेड मोड पर हमारे रिस्पॉन्सेस हो गए हैं। अभी जब हम बैठ करके पहले से उस सिचुएशन को इमेजिन करें, ठीक है, कोई परिस्थिति आई, और अपने रिस्पॉन्स को ऑल्टर करें अपने सबकॉन्शियस में, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई सिचुएशन आई, मेरे थोड़े से पैसे चोरी हो गए, अभी ओवर थिंकिंग में मन जा रहा है, चलो वो तो एक बार ही होता है, रोज कोई मुझ पर गुस्सा कर रहा है तो हर बार मैं डर जाता हूँ। अभी बैठ करके मैं सिचुएशन को इमेजिन करूँ और अपना रिस्पॉन्स चेंज करूँ कि कोई गुस्सा कर रहा है, मैं शांत हूँ, सिर्फ इमेजिन किया तो माइंड को एक इंस्ट्रक्शन जाता है, ठीक है। तो हमें बैठ करके अपनी रीप्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। और साथ ही में क्या होता है, ओवर थिंकिंग का अगर रूट कॉज अगर हम देखें तो एक कमजोर मन ओवर थिंकिंग करता है ना। अगर हमारा मन एम्पावर्ड होगा, शक्तियों से भरपूर होगा, तो राइट थॉट ही मन क्रिएट करेगा। कमजोर थॉट, नेगेटिव थॉट या वेस्ट थॉट्स मन क्रिएट नहीं करेगा। तो बात आ जाती है कि जितना हम अपने आप को शक्तिशाली रखते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। अभी हमने टीवी पे मान लीजिए न्यूज सुनी कि किसी का बच्चा लेट आया या किसी के बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। अभी हमारा बच्चा अगर लेट होगा तो सबसे पहला थॉट क्या आएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वैसी भरी है ना। तो रोज जब हम अपने आप को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं और हर किसी को भगवान पर सौंप देते हैं कि हर कोई भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, है ना, सरेंडर की भावना उत्पन्न करते हैं और खुद को कहते हैं कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तो फिर माइंड कोई भी सिचुएशन में ओवर थिंकिंग नहीं करेगा। लेकिन पहले से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि परिस्थिति, जैसे कमल भाई जी हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको बोट में ले जाकर पानी में फेंक दिया जाए, तब आप कहे कि मुझे तैरना सिखाओ, तो तब तैरना नहीं आएगा। पहले से स्विमिंग सीखनी होगी। इसीलिए मैंने कहा कि क्या होगा, सिचुएशन समय प्रति समय आएगी, लेकिन पहले से हम खुद को एम्पावर रखेंगे तो वो सिचुएशन हम पर कभी हावी नहीं होगी। मतलब मन ओवर थिंकिंग नहीं करेगा। जितना ओवर थिंकिंग करेंगे उतना उस प्रॉब्लम को हम जीते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। Thank you so much भाई जी for the wonderful session. बहुत सारे आपने अच्छे अच्छे हमें पॉइंट्स बताए ताकि हम अपने मन को जीत पाएं, उसके नेगेटिव थिंकिंग से हम उसको काउंटर कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और कल हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स, सेम टाइम। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। ओम शांति।